हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है चिन्मय और इस चैनल पे आपको ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो मिलते हैं। तो आज से हम एसएमसी स्टार्ट कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि एसएल हंटिंग एक टाइप का है। और एसएल हंटिंग का बाप है ये, जो इंडियन मार्केट में एसएल हंटिंग बताते हैं उसका बाप है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ये जो फॉरेन ट्रेडर है और इंडिया में बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं स्मार्ट मनी को, जो एसएमसी बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है। और जितना कम लोगों को समझ में आता है उतना ही अच्छा काम करता है। जो भी आपका ट्रेडिंग जो टिप्स ट्रिक जो भी कह लो, इसको कॉन्सेप्ट कह लो, तो यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको प्राइस एक्शन बताएंगे। लेकिन प्राइस एक्शन अगर सबको दिखेगा तो सब पैसा कमा लेंगे ना, लेकिन उसका लूप होल, प्राइस एक्शन का लूप होल का फ़ायदा उठाना है हमको। तो जो प्राइस एक्शन जो सबको दिख रहा है उसका लूप होल ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही यूज करते हैं। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बड़ा बड़ा ट्रेड पकड़ते हैं। और अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड लोगे, मतलब जहाँ स्मार्ट मनी है आप वहाँ पे ट्रेड लोगे, तो आपका एसएल हिट होने का बहुत ही कम चांस है और आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। 1:6 रेशियो, 1:8 रेशियो, ऐसा ट्रेड मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट क्लास है, जहाँ से फर्स्ट क्लास मतलब मैं आपको बैकग्राउंड में जो ईएमए की चीज़ें हैं वो भी बता चुका हूँ, वो आपको कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा। उसमें मैं एसएल हंटिंग को थोड़ा इजी बताया हूँ। मैं अब लिक्विडिटी पार्ट में जाके और भी डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी पार्ट क्या होता है, कैसे, कहाँ पे लिक्विडिटी होता है, कहाँ पे रिटेलर होते हैं, जहाँ पे हमको एसएल हंट करना होता है। तो आप साइकोलॉजी एसएल हंटिंग का, जो लोग एसएल हंटिंग करते हो साइकोलॉजी, तो आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि रिटेलर कहाँ फंसते हैं। सबसे बेस्ट चैनल है इंट्राडे हंटर का, आप वहाँ पे बेसिक्स जान सकते हो। और वो सर भी बहुत अच्छा ट्रेडर है। तो लेकिन चलो मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट पे लेके चलता हूँ, जहाँ एसएमसी स्टार्ट होता है। तो एसएमसी का पहला पार्ट होता है कि आपको ट्रेंड पकड़ना है। तो मैंने आपको ईएमए में बताया था कि ट्रेंड कैसे पकड़ना है, मेजर ट्रेंड कैसे पकड़ना है। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे ही ऐसे ही नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं बोलते हैं कि ट्रेंड के साथ आपको रहना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल इट बेंड, ऐसा बोला जाता है ना। तो ट्रेंड के साथ आपको स्टिक रहना है। तो ट्रेंड बहुत लोग ही गलत फाइंड करते हैं ट्रेंड क्या होता है। तो एक होता है मेजर ट्रेंड, एक होता है माइनर ट्रेंड। मैं आपको चलो दिखाता हूँ मेजर ट्रेंड क्या होता है और माइनर ट्रेंड क्या होता है। ये होता है आपका मार्केट ऐसे आता है, ऐसे आता है और ये ब्रेक करते जाता है, ये आपका मेजर ट्रेंड है। तो इसके बीच में ही आपको माइनर ट्रेंड दिखेगा, इसके बीच में ही आपको माइनर ट्रेंड दिखेगा। ये इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसके बीच में ही आपको माइनर ट्रेंड दिखेगा ऐसे आके। तो ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होता है, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है। मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट फॉल नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये मेजर ट्रेंड है आपको समझने के लिए, लेकिन उसके बीच में ही बहुत सारा खेल होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ और इसको हम ग्रीन कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो ये का फिर से ऐसे नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर ये बेयरिश हो जाएगा, ये माइनर ट्रेंड है। और फिर से यहाँ पे क्या होगा, ये सॉरी यार, ये फिर से इधर, अरे यार, तो यहाँ पे फिर से ये बुलिश बन जाएगा इधर से ऐसे। तो ये क्या है, ये जो रेड वाला लाइन है ये मेजर है, मेजर ट्रेंड है। मेजर में क्या है, मेजर में अभी भी बेयरिश है, लेकिन आप इसको, आप जो एक जो फेज में मार्केट अभी गिर रहा है, इस ग्रीन वाले लाइन को देखो, मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे लोग क्या हो गए, बेयरिश ट्रेड हो गए। तो आप अगर इस लाइन को देख के अगर आप बेयरिश बोल दोगे और इस लाइन को आप देख के बुलिश बन जाओगे, तो आप मार्केट में गलत हो सकते हो। आपको सही ट्रेंड का अंदाज़ा होना चाहिए। कभी भी मार्केट ऐसे सीधे जाके ऊपर नहीं जाता है, बीच में ऐसे फेज बनाता है, कभी वोलेटाइल होता है, फिर से साइडवेज होता है।
फिर से ट्रेंड में आता है, फिर से मार्केट साइड वोलेटाइल रहेगा, फिर साइडवेज रहेगा, फिर मार्केट ट्रेंड में जाएगा। ऐसा मार्केट रिएक्ट करता है। तो मार्केट में कभी भी एक सिंपल जो लाइन खींच देते हैं, ऐसे मार्केट प्राइस एक्शन नहीं बनाता है। मार्केट प्राइस एक्शन समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट तो नहीं, मतलब ईजी भी नहीं है। जो लोग बता देते हैं इतना ईजी नहीं है प्राइस एक्शन को समझना। प्राइस एक्शन जो ईजी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको अगर समझ के कोशिश ट्रेड करोगे तो आपका लॉस ही होगा। जो भी प्राइस एक्शन ट्रेडर है आज तक ट्रेड करते होंगे, अब खुद यहाँ आप मुझे जो लोग लॉस कर रहे होंगे, आप ज़्यादा से 60, 70, 80% जो लोग प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हो उनका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। और जो रिटेलर है छोटा पैसा लेके जो आते हैं यहाँ, तो प्राइस एक्शन में ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको मेजर ट्रेंड के साथ रहना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम ट्रेंड आज फाइंड करना सीखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रेंड कैसे फाइंड करना है। मैंने आपको ट्रिक बताया, EMA का कॉन्सेप्ट बताया, वो भी अच्छा है। और मैंने XYZ का भी बताया, वो भी देख सकते हो। इसलिए मैं ट्रेंड में फोकस कर रहा हूँ कि ट्रेंड ही आपका फ्रेंड है। ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपका बड़ा ट्रेंड मिलने का चांसेस है। तो आप हमेशा ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, बाकी सब सेकेंडरी है। हम आगे बढ़ने से पहले और एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। जब भी मार्केट ऐसे नीचे आता है या ऊपर जाता है तो क्या करता है, ऐसे ब्रेक कर के आता है। मार्केट ऐसे ब्रेक कर के आता है। तो डायरेक्ट मार्केट ऐसे जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ ऐसे नहीं होता है। मार्केट के बीच में भी, जैसे मैंने आपको पहले से बताया कि बीच में भी ऐसे मार्केट रिएक्ट करता है। तो इस बीच वाले चीज़ों को हम इस चीज़ों को समझेंगे, और इस बीच में जो चीज़ बनता है उससे ही हम हायर लो लोअर लो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हायर लो लोअर लो परफेक्टली आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे बनता है। तो यही चीज़ें आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिखाता है, जो कि एडवांस प्राइस एक्शन है। और जो प्राइस एक्शन मार्केट में है, वो प्राइस एक्शन से आप ट्रेड करोगे तो परफेक्टली आपका लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मैंने ये चीज़ें आपको पहले से ही बताया कि एडवांस प्राइस एक्शन आपको समझना होगा, ताकि आप मार्केट पे लंबे टाइम से सीख सकते हो। तो SMC के साथ रहने से क्या होगा, आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो उसको छोड़ो। तो जब भी मार्केट ऐसे नीचे आता है तो ऐसे मार्केट क्या करता है, ये मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो ऐसे ब्रेक करता है मार्केट, इसको ब्रेक किया, देखो इसको, इस लोअर लो को, इस लोअर लो को, इस लोअर लो को, इस लोअर लो को इसने ब्रेक किया, इस लोअर लो को इसने ब्रेक किया। तो ये जो ब्रेक करता है इसको ही हम बॉस बोलते हैं। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। और जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तब इस बीच में ना यहाँ पे बहुत सारे माइनर पुल बैक आते हैं। माइनर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम मतलब माइक्रो प्राइस एक्शन में देखेंगे, जिसको बोला जाता है माइक्रो प्राइस एक्शन। तो ये वाला चीज़ हायर लो और लोअर लो डायरेक्टली कैसे कंफर्म होता है। मार्केट कभी ऐसे नीचे भी तो आ सकता है, यहाँ भी तो एक पुल बैक बनाता है और ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो हम कब हायर लो और लोअर लो कंफर्म होता है ये देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना होगा, जब भी मार्केट ना ऐसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तब मार्केट ऐसा पुल बैक बनाता है। जब पुल बैक बना के ना, ये पहला या लास्ट बोल सकते हो, इधर से काउंट करोगे तो ये लास्ट होगा, और इधर से काउंट करोगे इधर तक तो ये पहला होगा। तो ये लास्ट वाला या फिर पहला वाला, जो भी मैं पहला ही बोलता हूँ, ये पहला वाला जब पुल बैक ना मार्केट इस मूव के साथ इसको क्रॉस करके फिर से नीचे ब्रेक करेगा ना, तभी आपका हायर हाई ये हायर लो और ये लोअर लो कंफर्म होता है। तो हम चार्ट में देखते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ये हो गया, हम चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने पहले से ही इसको बनाया है। यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझो, मार्केट ने इधर से कहीं पे बॉस करके मार्केट आ रहा है। यहाँ पे बॉस क्या होगा, और मार्केट ने ये बॉस होगा। मार्केट ने पहला जो पुल बैक है, यहाँ भी ऐसे पुल बैक होगा। तो ये पुल बैक ने, ये जो पहला पुल बैक है इसने ब्रेक किया है, और इसको ही आईडीएम बोलते हैं। हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आसानी होगा।
तो इसको ही आईडीएम बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे पहला पुल बैक, या जो आपके हिसाब से बोलते हो, मैं पहला ही बोल देता हूँ। तो ये जो पहला पुल बैक, इसको अगर मार्केट क्रॉस करेगा तभी आपका ये हायर लो होगा और ये लोअर लो होगा जो नीचे वाला होगा। फिर मार्केट ने बॉस किया, ये वाला बॉस किया, और मार्केट ने इस वाले आईडीएम को इस मूव के साथ ब्रेक कर दिया है। तो ये आपका हायर लो हो जाएगा और ये आपका लोअर लो हो जाएगा। मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो आपको क्या देखना है, पहला पुल बैक देखना है। तो अगर मार्केट इधर एक ऐसा पुल बैक बना के आता तो ये आपका आईडीएम होता, ना कि ये होता। तो जो पहला होता है ना, उसको ही हम आईडीएम लेते हैं, उसको ब्रेक करना होता है एक अच्छे करेक्शन मूव के साथ, तभी आपका एक हायर लो और लोअर लो कंफर्म होता है। ऐसे ही बुलिश केस में भी होता है, ये वाले केस में भी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने इधर बॉस किया और इसका आईडीएम पहला वाला जो मूव होता है, पहला पुल बैक, इसने ब्रेक कर दिया, पहला पुल बैक। ये आईडीएम है आपका, इंड्यूसमेंट जिसको बोलते हैं। ये ब्रेक किया, उसके बाद ये गया और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक अच्छा मूव आता और यहाँ पे फिर से इस वाले को लेके मार्केट ऊपर जाता, तो ये बॉस होता और ये आईडीएम होता और ये हायर लो होता और ये हायर हाई होता। समझ गए? तो ये नहीं होता, ये होता है इधर ऊपर वाले, इधर होता हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हाँ हायर हाई होता, और ये हायर लो होता और ये हायर हाई है। तो आपको प्रैक्टिस करना है। चलो मैं आपको रियल चार्ट में दिखाता हूँ कैसे करना है, और ये आपकी प्रैक्टिस के साथ समझ में आएगा। तो इसको एक हायर लो कैसे होगा, ये वाला चीज़ डायरेक्ट हम ऐसे डायरेक्टली ऐसे, ये होगा असली मूव, ये है असली मूव, और इसके बीच में जो है ये है इंटरनल मूव, और ये माइक्रो प्राइस सेक्शन इसको बोलते हैं। तो हम चार्ट पे देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस ये मैंने मार्क करके रखा है ताकि टाइम बचे, और ये मैंने 1 मिनट में किया है, लेकिन आपको 15 मिनट में ही प्रैक्टिस करना है, और 15 मिनट में हायर टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करना है और लोअर टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करना है। लेकिन मैंने आपको 1 मिनट में बता रहा हूँ, 15 मिनट में भी प्रैक्टिस करेंगे। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आप सब कुछ समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको खुद को प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया। जब मैं बताऊँगा कि बॉस कैसे बॉस का भी बहुत सारा चीज़ें हैं, कभी स्वीप करता है तो बॉस नहीं होता है, कैंडल प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम हायर लो लोअर लो पे फोकस करते हैं, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने नीचे आ रहा है, बॉस करने के बाद नीचे आ रहा है, और पहला पुल बैक कौन सा है, पुल बैक का भी ऐसे ही मैंने मार्क नहीं किया है, पुल बैक का भी पकड़ना बहुत, पुल बैक का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पहला पुल बैक ये था जो ये तो इसको पहला पुल बैक मत देखना, जो पहला लास्ट वाला जो आते आते जो बनता होगा, यहाँ से ही पुल बैक फास्ट पुल बैक करना, 1 2 3 ऐसे करना, डायरेक्ट यहाँ से 1 2 नहीं करना, या फिर आप यहाँ से काउंट करोगे तो ये लास्ट वाला पुल बैक होगा। तो ये चलो जो भी आप समझ गए, मैं यहाँ पे पहला वाला पुल बैक बोल देता हूँ, तो मेरे पहले से ही ऐसे आदत हो गया है, तो आप यहाँ इसको लास्ट भी बोल सकते हो। तो ये जो मार्केट आते आते जो पहला वाला पुल बैक रह जाएगा, या फिर लास्ट पुल बैक जो भी होगा, छोड़ो आप समझ गए होंगे। तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मार्केट ने, आप बोलोगे कि ये पुल बैक क्यों नहीं हुआ, ये पुल बैक क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। तो ये पुल बैक इसने लिया, इस हाई ने लिया, आप देख सकते हो मैंने मार्क किया, और ये आईडीएम है, इसने आईडीएम को लिया। तो क्या हो गया, आईडीएम लेने के बाद हमारा क्या कंफर्म होता है, हायर लो कंफर्म होता है और लोअर लो कंफर्म होता है। ये आपने समझ गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर से बॉस किया, बॉस करने के बाद हमको क्या देखना है, आईडीएम देखना है। तो आईडीएम कहाँ है, मार्केट आते आते पूरा नीचे यहाँ पे ही आईडीएम लिया है, यहाँ पे आईडीएम लिया है, ये देखियो यहाँ पे आईडीएम लिया है। तो आईडीएम ये इस चीज़ को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा आईडीएम ले लिया। तो यहाँ पे कहाँ ये हायर लो कन्फर्म हुआ,
यहाँ पे हायर लो, जब आईडीएम लेने के बाद हायर लो कन्फर्म हुआ और ये लोअर लो कन्फर्म हुआ। और ये बाकी जो चीज़ इसमें आईडीएम बिना जब तक आईडीएम ना ले उसको ही इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर में हमको ट्रेड नहीं लेना होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि मैंने हायर लो लोअर लो कैसे मार किया। और आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है और एक बार देखो, और भी सारे यूट्यूबर का वीडियो देखो। अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा है तभी आपको समझ में आएगा कि कैसा हायर लो लोअर लो काम करता है। मैं आपको एक यूट्यूबर का नाम बताता हूँ, वो सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया है, मेरे से भी अच्छा एक्सप्लेन किए हैं, और उनका वीडियो आप ज़रूर देख सकते हो। उनका वो ट्रेडिंग हब का खान सर है, वो अच्छा एक्सप्लेन किए हैं इस चीज़ के बारे में। और मैंने आपको ट्रेंड जो EMA बताया उसको भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ को समझ लो तो आपको किसी का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, और हम आगे आने वाले टाइम पे बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस आप एक दो बार और देख लो वीडियो को, अब समझ जाओगे। मैंने जितना ट्राई किया और एफ़र्ट दिया है आप समझ जाओगे, ज़रूर समझ जाओगे। नहीं समझ में आ रहा है तो जो ट्रेडिंग हब है उनको जाके एक बार देख लो, आप समझ जाओगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड कीप ट्रेडिंग गाइस। हसल करते रहना है, ग्राइंड करते रहना है, मेहनत करते रहना है, सफल ज़रूर होंगे। तो गुड नाइट गाइस। रात के 12 बज चुके हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।